यूपी की फर्रुखाबाद पुलिस पर विपक्ष का आरोप था कि एक नाबालिग बेटियों के साथ गैंगरेप कर उनको मामले को दबाने की कोशिश, दफा दफा करने की कोशिश की, लेकिन फर्रुखाबाद पुलिस ने मामले का आखिर खुलासा कर दिया। इन बेटी के पिता ने पीटीआई को बताया कि हमारी बेटी के शरीर पर नीले नीले निशान हैं और उसके बेरी के कांटे भोंक दिए गए, जिस पर अखिलेश यादव और राहुल गांधी ने जमकर बवाल मचाया। एक्स पर लिखा कि उत्तर प्रदेश पुलिस आरोपियों को बचाने की कोशिश कर रही है, लेकिन फर्रुखाबाद की पुलिस ने मामले को पूरा गुत्थी को सुलझाते हल कर लिया है। अब पूरे फर्रुखाबाद की लाइव कवरेज की देखिए रिपोर्ट की रिपोर्ट में पुलिस ने किस तरह मामले का खुलासा किया। नमस्कार दोस्तों, मैं एसपी सागर, TVN 20 न्यूज मतलब टाइगर पोस्ट न्यूज। के फर्रुखाबाद में दो नाबालिग बेटियों ने जन्माष्टमी के दिन एक पेड़ के नीचे और एक ही दुपट्टे से फांसी लगा ली, जिस मामले को लेकर प्रदेश सरकार पर विपक्ष राहुल गांधी और अखिलेश यादव ने हमला बोला और कहा कि यूपी में गरीबों की कोई सुनने वाला नहीं। जिस मामले को लेकर जो फतेहगढ़ पुलिस थी, जो फर्रुखाबाद पुलिस थी, वो सेंसिटिव थी, क्योंकि मामला बहुत ही सेंसिटिव था। और इस जो मामला था कि दो बेटियों को गलत काम करके उनको फांसी लगा दी गई है, गैंगरेप कर दिया गया है। और फिर पुलिस हरकत में आई, क्योंकि पुलिस और योगी सरकार पर जो हमला कर रहे थे विपक्ष, उनका आरोप था कि यूपी में कोई सुरक्षित नहीं। और जिस बात को बिना सोच समझे जो विपक्ष ने मामले को उठाया, और लड़की के पिता का भी कहना था कि जिस तरह बेटी की चोट लगी है, निशान है, वो कहां चले जाएंगे। मेडिकल रिपोर्ट में साफ हो गया कि बेटी के साथ कोई लड़कियों के साथ, बेटियों के साथ कुछ गलत काम नहीं किया गया, और ये पोस्टमार्टम की रिपोर्ट बताती है। लेकिन समस्या ये है, आखिर जो लड़कियां थी उनको आखिर किसने मारा, किसने, या आत्महत्या हुई है, या सुसाइड किया है, या फिर उनका मर्डर हुआ है, ये पुलिस के सामने बहुत बड़ी चुनौती थी। और दूसरी चुनौती विपक्ष की थी कि विपक्ष लगातार हमला बोल रहा था कि योगी सरकार और उत्तर प्रदेश की पुलिस में कोई सुरक्षित नहीं है, और लगातार इन हमलों के कारण अब पुलिस ने, जो फतेहगढ़ पुलिस है, जो फर्रुखाबाद पुलिस है, जो उत्तर प्रदेश की पुलिस है, जिसने इस मामले को सुलझा दिया है। पूरा मामला इस वीडियो में कि पुलिस ने इस मामले को कैसे सुलझाया। दोस्तों, इससे पहले गाजियाबाद जो रेप कांड था, जिसमें फैजान नाम के लड़के ने, जो हिंदू लड़की थी, उसके साथ गलत काम किया था, और ऐसे ही एक बरेली का मामला, बहुत सारे ऐसे मामला झूठे होते हैं और राजनीतिक विपक्ष लगातार सरकार पर हमला बोलते हैं, और फिर इस पर जब पुलिस जांच करती है तो मामले का खुलासा कुछ और निकलता है। विपक्ष का काम है कि सत्ता में आना और सरकार पर सवाल खड़े करना, चाहे झूठे हो सच हो। तो इस में जो पुलिस ने, जो फतेहगढ़ पुलिस ने जो खुलासा किया है, वो काबिल तारीफ है, क्योंकि पुलिस पर दबाव विपक्ष बनाता है कि बहुत बड़ा रेप, गैंगरेप हो रहा है ये। तो इस मामले की पूरी वीडियो इस वीडियो में देंगे हम लोग, तो हमारे साथ अंत तक जुड़े रहना दोस्तों। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें दोस्तों। बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है, क्योंकि ये इंस्पायरिंग स्टोरी, जो लड़की और जो लड़कों के बीच में जो लड़कियों ने फांसी लगाकर हत्या की है, ये बहुत ही प्रभावशाली है। इसे सीखने की जरूरत है, क्योंकि दोषी लड़का नहीं, लड़की भी होती है। इस पूरा खुलासा से पहले जो बेटियां थी, उनके जो पिता थे, दोनों के बयान सुनवाते हैं, पुलिस के बयान सुनवाते हैं कि पुलिस ने जो बाइट दी है उसमें जो आईजी हैं वो क्या कुछ कह रहे हैं, और उसके बाद हम इसका पूरा मामले का खुलासा करें। युवतियों की लाश मिली थी सर, उनकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सर क्या है सर? देखिए, उनकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट का अवलोकन किया गया है और सीएमओ से वार्ता भी की गई है, जिससे ये जो पुलिस की इनिशियल फाइंडिंग्स थी, हमारे जो ऑब्जर्वेशंस थे और एफएसएल की जो फाइंडिंग्स थी, वो मैच कर रही हैं। और घटना में दोनों युवकों की मृत्यु एंटीमॉर्टम हैंगिंग, मतलब सुसाइड का केस पाया जा रहा है। बॉडी पे कोई ज़ाहिरा चोट नहीं है, किसी भी तरह की कोई चोट नहीं है, ना ही किसी तरह का कोई असॉल्ट है। और दोनों लड़कियों की पोस्टमार्टम रिपोर्ट हम लोग के पास आ गई है, जिससे ये स्पष्ट है कि उनके द्वारा आत्महत्या की गई। कराया है पैनल से, दो बच्चियां थी, कायमगंज क्षेत्र की थी, तो इसके अंदर जो पोस्टमार्टम हुआ है और हमने पैनल से कराया। डॉक्टर विकास पटेल और डॉक्टर मान सिंह, ये दो पैनल में थे। वीडियोग्राफी कराई पुलिस ने, और इसमें जो निकला है एस्फिक्सिया ड्यू टू एंटीमॉर्टम हैंगिंग, ये निकला।
सेक्सुअल असॉल्ट की या मारपीट की कोई कुछ नहीं, कहीं कोई बॉडी निशान नहीं, कुछ नहीं है, केवल हैंगिंग है। केवल हैंगिंग। और उसके लिए कोई स्लाइड आपने सुरक्षित बजा ने स्लाइड ले ली, उसके लिए जा रही फॉरेंसिक लैब के लिए भेज दी गई। तो मामले को लेकर फतेहगढ़ पुलिस और फर्रुखाबाद पुलिस बहुत ही ज्यादा परेशान थी कि आखिर इस मामले का खुलासा कैसे करें। इस मामले को लेकर दो संदिग्ध लड़कों की पूछताछ के लिए बुलाया, तब मामला साफ हुआ। लड़कों ने इस बात को कहा कि जो टेलर थे, उन एक टेलर था, दूसरी उसकी दुकान पर काम करता था, उन लड़कों ने बयान दिया कि हमारी लड़की से बातचीत होती थी और उसी बातचीत के जरिए के कारण लड़कों ने बताया कि लगातार हम उन्हें फोन करते थे। ये मीडिया रिपोर्ट का दावा है, हमारा नहीं। तो उस बयान के आधार पर पुलिस ने आगे जब दो लड़की जब फांसी लगाकर मर गई थी जन्माष्टमी के दिन, तब उनकी जांच पड़ताल की तो उसके पास जो लड़के थे उनकी चप्पल एक मिली और उसके साथ साथ एक फोन मिला और सिम मिली। अब सिम का जब कॉल डिटेल निकाली सर्विस लाइन से, तब खुलासा हुआ दरअसल उस सिम में जब भी लड़कियां कॉल करती थी लड़कों को, और कॉल करने के बाद वो नंबर को डिलीट करके और सिम अलग रख देती थी, और लड़कियों का ये कारण था और लड़के भी उसके लगातार उनके चक्कर में रहे, इसलिए दोनों के बीच बात होती गई। तो दोस्तों लगातार जो लड़के थे वो लड़कियों से बात करते थे और लड़कियां लड़कों से बात करती थी। ये सर्विस लॉन्च की कॉल डिटेल रिपोर्ट बताती थी और लड़कों ने कुछ ऐसा कहा जिसके कारण दोनों लड़की सदमे में आ गई और सदमे में आकर उनको फांसी लगा ली और फांसी लगाकर मर गई, क्योंकि यही पोस्टमार्टम की रिपोर्ट बताती है कि रिपोर्ट हैंगिंग है और जिसमें कुछ छेड़छाड़ नहीं हुई, बिल्कुल सटीक है। और ना ही उनके शरीर पर चोट के निशान या कुछ असॉल्ट पाया गया। तो इससे साफ हो गया कि लड़कियों के साथ कुछ अनहोनी, कुछ गलत काम नहीं हुआ और इस आधार पर पुलिस ने जांच को आगे बढ़ाया और कॉल डिटेल से साफ हो गया दोस्तों कि लड़की भी लड़कों से बात करती थी, लड़के भी बात करते थे, लेकिन कुछ इस तरह की बात जो लड़के करते थे जो लड़कियां बर्दाश्त नहीं कर पाई और उस सदमे में आकर दोनों लड़कियों ने एक ही फंदे से, एक ही दुपट्टे से फांसी लगा ली और वो कॉल डिटेल से साफ हो गया। दोस्तों इस न्यूज बनाने का, इस वीडियो बनाने का मतलब साफ है कि लड़कों पर दोष दिया जाता है, लेकिन एक हाथ से ताली नहीं बजती, ये सब जानते हैं, ये हम सब जानते हैं। तो इसलिए अगर लड़कियों की गलती है, और ऐसे बहुत सारे मामलों में लड़कियों की गलती होती है, इसलिए जो व्यक्ति अपने बच्चों की काउंसलिंग नहीं करते, समझाते नहीं है, परामर्श नहीं देते, उनकी जरूरत का ध्यान नहीं देते, तो इस तरह बहुत बड़ी घटना बन जाती है। और यही फर्रुखाबाद की घटना ने पूरे देश को हिला दिया और विपक्ष ने जमकर इस मामले में राजनीति की। तो योगी की पुलिस ने इस मामले को साफ कर दिया, खुलासा करके कि इसमें जो लड़के थे उनने कोई गलत काम किया ना मारपीट की, लड़की ने सदमे में आकर जान दे दी। और ये कॉल डिटेल से साफ हो रहा है कि लड़की भी उनसे बात करती थी और इसी लड़के जो प्रताड़ित करते थे, लगातार उन्हें टॉर्चर करते थे फोन पर, और इसी कारण लड़कियां सदमे में आ गई। तो इस न्यूज से, इस वीडियो से साफ लगता है कि लड़कियां को जो माँ बाप समझाते नहीं हैं और जो काउंसलिंग नहीं करते, इन्हीं कारण बड़ी बड़ी घटना हो जाती है। और ऐसे ही जो गाजियाबाद का कांड हुआ जिसमें एक लड़की, नाबालिग लड़की घर से निकली और घर से निकलने के बाद दोस्तों उसको पीछे से पकड़ लिया नशीला पदार्थ, एक विशेष धर्म के लड़के ने नशीला पदार्थ सुंघा लिया और गलत काम किया। लेकिन हिंदू संगठन से मामले को लेकर बहुत बड़ा प्रोटेस्ट किया कि गैंग रेप हुआ, जिसके कारण थाने में हंगामा, बवाल काटा, आसपास की दुकानों को तोड़ ताड़ कर दिया। तो दोस्तों पुलिस अपना काम मुस्तैदी से कर रही है और मुझे विश्वास है कि पुलिस और योगी की पुलिस और उत्तर प्रदेश पुलिस किसी आरोपी को नहीं बचने देगी। और योगी आदित्यनाथ का यह भी चैलेंज है कि अपराध करने वाला जमीन पाताल में हो, किसी कीमत पर नहीं बच पाएगा। और हम न्यूज जो TVN 20 टाइगर पोस्ट न्यूज है, हम इस चीज को कवरेज करते हैं और आपको वादा दिलाते हैं जो गलत काम करते हैं, जो कानून को हाथ में लेते हैं, वो किसी कीमत पर बच जाएंगे। ये हमारा विश्वास है, ये उत्तर प्रदेश का पुलिस का विश्वास है, ये CM योगी आदित्यनाथ का विश्वास है। तो दोस्तों ऐसे बहुत सारे खुलासे होते हैं, जिसमें ऐसे बहुत सारे मैटर होते हैं जिसमें पुलिस भरसकत कोशिश करती है, लेकिन विपक्ष राजनीति करता है और राजनीति के कारण इस मामले में देरी हुई। लेकिन जो लड़कियों को न्याय मिलना था वो न्याय मिल गया। पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। अब आगे जो कार्रवाई है पुलिस की विवेचना में साफ हो जाएगा। लेकिन
पुलिस ने जो सराहनीय काम कर रहा है उस TVN20 न्यूज की तरफ से दिल से सलूट। और हमें विश्वास है कि उत्तर प्रदेश पुलिस गरीब, जो कमजोर हैं, चाहे पैसे वाले हैं, हर किसी के साथ न्याय होगा। पुलिस और उत्तर प्रदेश प्रशासन किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेगा अपराधी को। तो मेरे साथ जुड़े रहिए नेक्स्ट न्यूज के लिए। जय हिंद।